इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज हम आ गए हैं बागपत के बरनावा में। इसकी एक अपनी अलग कहानी है, अपनी मान्यता है। जी हाँ, इतिहास को संजोए हुए है बरनावा। इसका नाम पहले वर्णित था। कैसे, क्या था इसका इतिहास, आज हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसे लाखा ग्रह कहा गया। लाखा ग्रह क्यों? लाखा ग्रह कक्ष, राखा मंडप भी कहते हैं। और लाक्षा ग्रह का आखिरकार अर्थ क्या था, तात्पर्य क्या था? जी हाँ, आपको ये बता रहे हैं। महाभारत में जो कहानी प्रचलित है उसके बारे में 18वें अध्याय में कहा जाता है कि दुर्योधन ने एक बहुत बड़ी साजिश रची, बहुत बड़ी साजिश रची कि जब दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर को शासन मिले हस्तिनापुर का, तब उसने ऐसी योजना तैयार की। उसने अपने सबसे करीबियों के साथ मिलकर ये कहा कि आप तमाम पांडवों को वर्णाश्रम भेज दीजिए, और यही वो जगह है जहां पर ये पूरा का पूरा जगह तैयार की गई। आपको बता दें, दुर्योधन का आखिरकार मकसद क्या था? दुर्योधन नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर का शासन उसको मिले, यानी कि युधिष्ठिर को मिले, पांडवों को मिले। अपने करीबियों के साथ रचते हुए शकुनी के कहने पर, अपने मामा शकुनी के कहने पर, उसने एक ऐसे महल की रचना करवाई जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि वह जो महल है वह लाख से, पत्तों से, यानी कि ज्वलनशील तत्वों से मिलकर वह पूरा महल तैयार किया गया, जिसमें से महल की ये कुछ, यूं कह सकते हैं कि कलाकृतियां अभी बची हैं, शेष हैं। इस महल में हुआ ये कि जब मालूम पड़ा युधिष्ठिर को कि ऐसी रचना जो है, दुर्योधन ऐसी साजिश को अंजाम दे रहा था, तब पांडवों ने एक ऐसी सुरंग का निर्माण करवाया कि वह वहां से निकलकर सकुशल स्थान पर पहुंच पाए। तो अभी जो जगह मैं आपको दिखा रही हूं, ये वो जगह है, यानी कि हजारों हजार साल पुरानी वो जगह। देखिए, यही आपको कुछ टाइम बाद वो सुरंग भी दिखाएंगे, यानी कि सुरंग का जो एक रास्ता है, मैं ठीक पीछे अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा जूम करेंगे, उस ठीक पीछे, यानी कि अभी इसको संरक्षित भी किया गया इस जगह को, तो ठीक पीछे वो सुरंग का हिस्सा है जहां से सुरंग का एक रास्ता जिसे अब बंद कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए, अपने आप को बचाते हुए उस महल को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद तमाम जो पांडव थे सकुशल उस जगह पर पहुंच गए जहां पर यह कहा जाता है कि लाखा मंडप, यानी कि एक रचना, जो एक साजिश को अंजाम दिया गया था दुर्योधन के द्वारा, उस साजिश को भी नाकाम कर दिया गया। तो यही है लाखा मंडप की सत्यता और लाक्षा ग्रह की सत्यता। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के बीच संपत्ति के लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसे धर्म युद्ध कहा गया। एक ओर धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र थे, तो वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती और मांद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था और पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना जरूरी जान पड़ता है। कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा, बल्कि उन्हें मारने की योजना भी बनाई। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था, और धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, तो वो हमेशा बचते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपहास ने उसे उस स्थिति पर ला खड़ा किया जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से चौपड़ के खेल में हराया और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की घटना घटित हुई। इसके बाद आरंभ हुआ युद्ध की भूमिका और रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध, महाभारत। पौराणिक मान्यताओं और अवशेषों के बाद भी, जो मिले थे अवशेष, उसके बावजूद भी मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि ये जगह है, यह कब्रिस्तान है, कब्रगाह है। और यूं बताया, उन्होंने कहा था कि जो बदरुद्दीन उस वक्त के सूफी थे, ये उनकी कब्र है। लेकिन अब आप जरा इस मंडप पर, जिसे हम लाक्षा मंडप कहते हैं, इस पर नजर दौड़ाइए। ये देखिए, गुम्बद में एक लोहे का जो एंगल लगा है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर घंटी लगा करती होगी, यानी कि ये उस वक्त मंदिर हुआ करता होगा। मंदिर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हर महल में हमेशा एक मंदिर तैयार किया जाता है। और देखिए, यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो कलाकृति नुमा, यानी कि यहाँ पे एक ये छोटे छोटे से खंड बनाए गए हैं,
ये इसमें मूर्तियाँ रही होंगी और अब जो मूर्तियाँ नहीं हैं। लेकिन लगातार आपको हम बता रहे हैं कि साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये लाक्षागृह था और महाभारत काल के टाइम का ही ये इतिहास रहा था, यानी कि वैदिक काल का इतिहास रहा। बागपत जिले का बरनावा गांव कहा जाता है ये वही स्थान है जो कि पांडवों के द्वारा मांगे गए 5 गांव में से एक है। महाभारत में ये वर्णावृत के नाम से वर्णित है। हिंडन और कृष्णा नदी के तट पर स्थित इस जगह को एएसआई ने ऐतिहासिक और पौराणिक घोषित कर रखा है। गांव के दक्षिणी भाग में करीब 100 फीट ऊंचा और लगभग 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है जिसे लाक्षागृह कहा जाता है, जिस पर अब फैसला आ गया जो हिंदू पक्ष की ओर आया। बरनावा के जिस टीले को सदियों से लोग लाखा मंडप के रूप में जानते हैं, उस टीले पर सदियों से पुराने खंडहर आज भी मौजूद हैं। जिस टीले पर जली हुई इमारतों के अवशेष नजर आते हैं, उस टीले पर 108 बीघा जमीन पर 6 दशक पहले मुकदमा दर्ज हुआ था और महाभारत कालीन इस जगह को कब्रिस्तान होने का दावा किया गया। वैसे भी इस स्थल को एएसआई ने ऐतिहासिक और पौराणिक घोषित कर रखा है। उन्हीं तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला हिंदू पक्ष की ओर सुना दिया गया। अदालत के सामने जो सबूत रखे गए थे, उन्हीं पर आधार मानते हुए इस जगह को लाखा मंडप या लाक्षागृह कहा गया। पांडवों का लाक्षागृह या शेख बदरुद्दीन की मजार, ये पूरा विवाद 53 साल तक बना रहा। बागपत के बरनावा में स्थित लाक्षागृह पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपना दावा ठोकते आ रहे थे। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यहाँ पर सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार है और कब्रिस्तान है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना था कि महाभारत कालीन लाक्षागृह है जो कौरवों ने पांडवों को आग में जलाकर मारने का प्रयास किया था। महाभारत कालीन लाक्षागृह के आज भी कई सबूत यहाँ मिलते हैं। बताया जाता है कि पांडवों की हत्या की साजिश दुर्योधन ने यही रची थी, लेकिन विदुर के आगे उसकी योजना धरी की धरी रह गई और विदुर ने अपनी सूझबूझ से पांडवों को यहाँ से सुरक्षित निकाला। लाक्षागृह को लेकर सभी के अपने दावे हैं, पुरातत्वविदों के अपने अलग दावे हैं। एक दावे यानी कि एएसआई के दावे के अनुसार स्वतंत्रता के बाद 1980 में यहाँ की खुदाई की गई थी। तब ये पाया गया था कि यहाँ पे बहुत से ऐसे बर्तन मिले हैं जो साक्षी हैं, जो प्रमाण हैं महाभारत काल के। कहा गया था कि जो बर्तन मिल रहे हैं, ये बर्तन, ये वो अवशेष हैं जो उस वैदिक काल के परंपरा को, उस वैदिक काल की सभ्यता को दर्शाता है। हालांकि ये आपको बता दें कि जो लाक्षागृह था, यानी कि उस वक्त वो एक महल था, वो महल जलकर खाक हो चुका था, लेकिन वो सुरंग बची रह गई थी, उसके कुछ निशान बचे रह गए, जिससे ये साबित होता है कि ये वो जगह है जहाँ पर महाभारत के इतिहास मिलता है। ये उस बात के, उस युग के साक्षी है। आजादी के बाद सबसे पहले वर्णावृत में 1952 में उत्खनन का काम शुरू हुआ। उत्खनन के दौरान जो अवशेष मिले वो अपने आप में दुर्लभ थे। उत्खनन के काम में जो अवशेष मिले थे वह पेंटिग्रेवर लगभग 5000 साल पुराने थे। इनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि चित्रित धूसर लुत भांड थे जो महाभारत काल के माने जाते हैं। वहीं बरनावा में लाक्षागृह की ऊपरी सतह पर उत्खनन से पहले किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण में भी यहाँ से चित्रित धूम्रभांड प्राप्त हुए। इसकी रिपोर्ट भी एएसआई को सौंपी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ प्राप्त होने वाले अवशेष भी 4500 से 5000 साल पुराने थे। यही समय महाभारत का भी रहा। इसके बाद साल 2018 में एएसआई ने वापस खुदाई का काम शुरू किया। तब इस बात की पुष्टि हुई कि वही टीला, वही लाक्षागृह है जहां पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। कौरवों ने पांडवों को मरवाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था। इसमें आग लगवा दी गई थी, लेकिन पांडव एक सुरंग से बाहर आ गए थे। ये सुरंग बरनावा में आज भी मौजूद है। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई, लाल किला, भारतीय पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली द्वारा सन 2018 में ट्रेंच लगाकर टीले का उत्खनन में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो तस्दीक करते हैं कि अवशेष महाभारत काल के हैं।
लाक्षागृह के बारे में कहा जाता है कि ये वह जगह है जो बागपत में ही है और दुर्योधन ने साजिश रची थी कि तमाम पांडव मर जाएं और एक लाख के या यूं कहें कि ज्वलनशील पदार्थों से मिलकर वो महल तैयार किया गया था। तो जब आपने खोदाई की तो कुछ ऐसे प्रमाण मिले वहाँ पर? देखिए जो लाक्षागृह की चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दो जगह सामान्यतः लोग लाखा मंडल जो है उसकी भी बात करते हैं, दूसरा लाक्षागृह की बात करते हैं जो बागपत और बरनाबत जो है उस इलाके में। तो उस इलाके में हमने एक खुदाई की थी और उस खुदाई में हमको पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के एविडेंसेस मिले जो अर्लीस्ट लेवल पे हैं और उसका जो समय सीमा लगभग 1000 बीसी के आसपास तक उसका समय सीमा जाता है। लेकिन आप लाक्षागृह जब बना होगा, अगर उसको आप विजुलाइज करें कि निश्चित रूप से वो लकड़ी का बना होगा, उसके ऊपर लाख की कोटिंग की गई होगी जिससे आराम से वो जल सके। तो उसके प्रमाण जो है वो बृहत रूप में ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ पे जिस जगह का हम बात करते हैं बरनाबत, वो तो बहुत छोटा सा एक माउंड है, एक जगह है, हाँ सेटलमेंट है, लेकिन जो पूरा गांव रहा होगा वो 3-4 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा। तो ये सारे प्रमाण जो है कहीं ना कहीं हमें और सघनता से देखने की जरूरत है। इस धरती से महाभारत की संस्कृति, महाभारत काल, कुषाण काल, गुप्त काल, राजपूत काल की पोट्री और साक्ष्य मिले। इसी को ध्यान रखते हुए शायद कोर्ट ने ये फैसला दिया होगा कि ये लाक्षागृह हिंदुओं को मिले। लाक्षागृह के बारे में जानने के बाद हमारी टीम उस जगह की ओर बढ़ रही है जिसका निर्माण न होता तो शायद महाभारत की कहानी आज कुछ और ही होती और शायद दुर्योधन की 5 पांडवों की मारने की योजना सफल हो जाती। वो सुरंग जिसकी सहायता से पांडव सकुशल नदी किनारे पहुंच सके और अपनी रक्षा कर सके। 5000 साल पहले यानी कि महाभारत समय में ये वही सुरंग है जिसमें श्री कृष्ण ने और विदुर ने पांडवों को ये वो जगह बताई थी कि लाक्षागृह जब खत्म हो रहा हो, आप इसी जगह से निकलिए, अपनी जान बचाइए। यानी कि 5000 साल पुरानी महाभारत काल की ये सुरंग है जो आज भी अपनी जीवंत अवस्था में आपको नजर आ रही है। 7 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग। इसी सुरंग के जरिए 5 पांडव निकले थे और अपनी जान बचाई थी। महाभारत के इतिहास में सबसे खास, सबसे विशेष रही है ये सुरंग। कहा जाता है कि लाक्षागृह कृष्णा और हिंडन नदी के संगम पर स्थित है। बागपत महाभारत काल के स्वर्णिम इतिहास को भी समेटे हुए है। कहा जाता है कि विदुर ने कौरवों की मंशा को भांप लिया था, इसीलिए विदुर ने लाक्षागृह में सुरंग बनवाई थी, जिससे दुर्योधन द्वारा बनाए गए लाक्षागृह में आग लगने पर पांडवों ने सुरंग के माध्यम से बागपत के पक्का घाट पर निकलकर अपनी जान बचाई थी। विदुर ने पांडवों को बताया था कि दुर्योधन ने तुम्हें मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगाने का गंभीर और बड़ा षड्यंत्र रचा है। आपके लिए सुरंग बना दी गई है, आप यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। महाभारत काल की ये सुरंग आज भी इस बात की गवाही देती है। लाक्षागृह को देखने के लिए दूर दराज से लोग आज भी यहाँ पहुँचते हैं। नदी का जो रूट था वो बहुत सिक्योर रूट माना जाता था, क्योंकि आप नदी के से उसमें आसानी से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चर्चा उसमें की गई है, महाभारत में की गई है, सारे प्रमाण तो अब इतने श्योर हाँ नहीं हो पाता, नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके अनुमान हम लगाया जा सकता है ऐसे खुदाइयों से, और ऐसे खुदाई करके उसकी जो समय सीमा निर्धारित हो रही है, उसमें जो कल्चरल कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, उससे इसको कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं। भारत अपनी तमाम विरासत को, ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है। आज हमने आपको 5000 साल पुराने महाभारत काल के उस युग का साक्षी किया जिसके अवशेष आज भी जीवंत है।
ये जो शिलालेख आप देख रहे हैं, ये पट्टी आप जो देख रहे हैं, जिसमें लाक्षागृह गुफा बरनावा के बारे में है, जिसकी तरह से हमने आपको बताया था कि बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णावत से की गई है। ये हिरंडन यानी कि हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा है और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ वो टीला है, जिसे लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है। और जो गुफा हमने आपको दिखाई वो इस बात की साक्षी थी किस तरीके से जब एएसआई ने वहाँ पर खुदाई की, वहाँ का कार्बन डेटिंग की, तो 5000 साल पुराने वही अवशेष मिले। उनको लगा ये 5000 साल पुराना वाकई में है, यानी कि जो किदवंतियाँ हैं वो यूं ही नहीं है, ये ऐसे ही प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी मान्यताएं भी हैं और इसके अपने प्रूफ भी हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। 5000 साल पहले इसी जगह पांडव आए थे। लाक्षागृह भी यही मौजूद था। 108 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ ये पूरा क्षेत्र जिसमें लाक्षागृह था। लाक्षागृह किस तरीके से जलकर खाक हो गया था। दुर्योधन ने किस तरीके से पांडवों की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। किस तरीके से सुरंग के जरिए पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। और वैदिक काल की वो तमाम साक्ष्य जो तस्दीक करते हैं कि भारत का अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।